This video is for educational purposes and psychological information only. Trading involves risk and there are no guarantees of profit. Always do your own research and consult a professional before making any decisions. आपने कभी गौर किया है कि एक ही चार्ट, एक ही स्ट्रेटजी, एक ही मार्केट में कोई रोज पैसा बनाता है और कोई रोज पैसा गंवाता है? अजीब बात यह है कि दोनों ने वही किताबें पढ़ी होती हैं, वही वीडियो देखे होते हैं और वही सीक्रेट इंडिकेटर लगाए होते हैं। फिर भी एक टिक जाता है और दूसरा हर महीने अकाउंट बदलता है। क्यों? क्योंकि असली खेल चार्ट पर नहीं होता। असली लड़ाई उस जगह होती है जहां ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। यही अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं और बहुत कम लोग प्रोफेशनल बन पाते हैं। अध्याय 1, इंट्राडे ट्रेडिंग का माइंडसेट। यह अध्याय इंट्राडे ट्रेडिंग की उस सच्चाई को सामने रखता है जिसे अधिकतर लोग समझने के बावजूद अपनाते नहीं हैं, और यही कारण है कि वे बार बार नुकसान उठाते हैं। यहां साफ शब्दों में बताया गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी तरह से किस्मत का खेल या जुए जैसा काम नहीं है, बल्कि यह एक बेहद अनुशासित, योजनाबद्ध और नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया है, जहां हर निर्णय सोच समझकर और पहले से तय ढांचे के अनुसार लिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग को यह सोचकर करता है कि आज किस्मत साथ देगी या एक बड़ा दांव लगाकर सब कवर कर लेंगे, तो ऐसी सोच के साथ न यह अध्याय काम का है और न ही पूरी किताब, क्योंकि ट्रेडिंग को केवल वही लोग लंबे समय तक कर पाते हैं जो इसे एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन अपने काम को लेता है। यहां यह भी समझाया गया है कि ट्रेडिंग में समय हमेशा आपके खिलाफ चलता है। हर मिनट की अपनी कीमत होती है और एक भी गलत निर्णय पूरे दिन या पूरे अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कभी भी मौके पर तय नहीं करने चाहिए, बल्कि ये सब पहले से स्पष्ट होने चाहिए। पूंजी को केवल पैसे की तरह नहीं, बल्कि अपनी जान की तरह बचाने की मानसिकता विकसित करनी होगी, क्योंकि एक बार पूंजी खत्म हुई तो ट्रेडिंग का खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसके साथ ही यह अध्याय मार्केट के मूड को समझने पर जोर देता है और बताता है कि पूरा ट्रेडिंग दिन 4 हिस्सों में बंटा होता है। शुरुआती उतार चढ़ाव, जहां भावनाएं हावी रहती हैं। ट्रेंड संकेत का समय, जहां दिशा साफ होने लगती है। कंसोलिडेशन का दौर, जहां मार्केट ठहराव में जाता है। और अंत में प्रॉफिट बुकिंग का समय, जहां बड़े खिलाड़ी अपने सौदे काटते हैं। इन सभी चरणों को समझे बिना किया गया ट्रेड अक्सर नुकसान में बदल जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस को यहां सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, क्योंकि थोड़ी सी जीत के बाद खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ लेना ही अकाउंट को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। इसी कारण हर ट्रेड के बाद मानसिक रूप से रीसेट करना जरूरी है, ताकि पिछला नुकसान या मुनाफा अगले ट्रेड को प्रभावित न करे। अध्याय यह भी सिखाता है कि हर एक ट्रेड के बाद खुद से ईमानदारी से 3 सवाल पूछना चाहिए। क्या मैंने अपने नियमों का सही से पालन किया? क्या यह ट्रेड मैंने सिस्टम के अनुसार लिया या भावना और लालच में आकर? और अगर गलती हुई तो क्या भविष्य में इसे रोका जा सकता है? अंत में सबसे गहरी सीख यह दी जाती है कि छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली नियम यही है कि छोटे छोटे नुकसान बार बार सहन करो, बड़ा मुनाफा कभी कभी आने दो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी हालत में खेल में जिंदा रहो, क्योंकि जो टिक गया वही आगे चलकर जीतने का हकदार बनता है। यह भाग ट्रेडिंग के उस छिपे हुए पक्ष पर रोशनी डालता है जहां नुकसान का कारण चार्ट या स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि खुद ट्रेडर का दिमाग बन जाता है। यहां सबसे बड़े मानसिक दुश्मन के रूप में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को बताया गया है, जो ट्रेडर को यह महसूस करवाता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। यही डर जल्दबाजी में फैसले करवाता है, बिना सोचे समझे एंट्री दिलवाता है, और अक्सर वही ट्रेड सबसे ज्यादा नुकसान दे जाता है। FOMO दरअसल मार्केट की चाल नहीं, बल्कि हमारे अंदर की बेचैनी है जो हमें नियम तोड़ने पर मजबूर करती है। इस अध्याय में साफ कहा गया है कि जब तक यह डर कंट्रोल में नहीं आता, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगातार मुनाफा नहीं दिला सकती। इस मानसिक जाल से निकलने का सबसे सीधा और सख्त समाधान दिया गया है, सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका तय किया हुआ सेटअप चार्ट पर साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो चाहे मार्केट कितनी भी तेजी या गिरावट दिखा रहा हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहीं पर फिक्स टाइम फ्रेम की अहमियत समझाई जाती है। हर बार अलग अलग टाइम फ्रेम बदलना दिमाग को और कंफ्यूज करता है,
इसलिए पहले से तय करें कि आप 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट किस पर काम करेंगे और उसी पर टिके रहें। इसके साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जरूरत बताई गई है, जहां बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड दिखाता है, मीडियम टाइम फ्रेम सेटअप और छोटा टाइम फ्रेम एंट्री का सही समय बताता है। इससे ट्रेडिंग में स्पष्टता आती है और भावनात्मक फैसले कम होते हैं। ये भाग यह भी सिखाता है कि हर ट्रेडर को 2 या 3 ऐसे सेटअप चुनने चाहिए जो उसकी सोच और पर्सनैलिटी के हिसाब से फिट बैठते हों और उन्हीं को बार बार दोहराना चाहिए, जैसे VWAP बाउंस, 20 EMA का सपोर्ट या वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, लेकिन इन्हें आंख बंद करके नहीं बल्कि कम से कम 100 बार चार्ट पर टेस्ट करके समझना चाहिए। जब आप किसी सेटअप को 100 बार देखते हैं तो दिमाग को यह भरोसा हो जाता है कि यह कब काम करता है और कब नहीं। यही भरोसा FOMO को कमजोर करता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि मौके रोज आते हैं, बस सही मौके का इंतजार करना होता है। इस भाग में स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के फर्क को समझना भी बेहद जरूरी बताया गया है। स्कैल्पिंग में तेज फैसले, तेज एंट्री एग्जिट और बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में कम ट्रेड, बड़े मूव और ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। कई ट्रेडर यही गलती करते हैं कि वे इंट्राडे के नाम पर स्कैल्पिंग करने लगते हैं, जिससे मानसिक थकान, ओवर ट्रेडिंग और नुकसान बढ़ता है। सही तरीका यह है कि आप पहले तय करें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं और उसी के अनुसार अपना स्टाइल अपनाएं। अंत में इस भाग का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच सामने रखा जाता है। ट्रेडिंग में जीत का असली फॉर्मूला स्ट्रेटजी नहीं है। ट्रेडिंग का 70% हिस्सा मनोविज्ञान से जुड़ा होता है, 20% अनुशासन से और सिर्फ 10% रणनीति से। यानी अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, नियमों पर पकड़ नहीं है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन अगर आप अपने मन को साधना सीख गए, अनुशासन को आदत बना लिया, तो साधारण सी स्ट्रेटजी भी आपको लंबे समय तक टिकाए रख सकती है। यही इस भाग की असली सीख है। अध्याय 2, ट्रेड से पहले की तैयारी। भाग 1। यह भाग स्पष्ट करता है कि ट्रेडिंग में सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि हर दिन की एक मजबूत और अनुशासित तैयारी से बनती है। जो ट्रेडर ये मानते हैं कि मार्केट में किस्मत या अनुमान से पैसा बन जाएगा, वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। असल में हर ट्रेडिंग दिन एक परीक्षा की तरह होता है और उसकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, परिणाम उतने ही संतुलित और नियंत्रित होंगे। बिना तैयारी के लिया गया ट्रेड सिर्फ एक दाम होता है, जबकि तैयारी के साथ लिया गया ट्रेड एक सोच समझा हुआ व्यावसायिक निर्णय बन जाता है। इस अध्याय में तैयारी को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है मार्केट ट्रेंड को समझना। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि पूरा बाजार किस दिशा में जा रहा है, तेजी में है, मंदी में है या फिर साइडवेज चल रहा है। अगर ट्रेडर को यह ही स्पष्ट नहीं है कि मार्केट का मूड क्या है, तो वह हर मूव में उलझता रहेगा। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना ऐसा है जैसे बहती नदी के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करना। थोड़ी देर में थकान और नुकसान तय है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है सेक्टर की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण। हर दिन सभी सेक्टर एक जैसे नहीं चलते। कभी बैंकिंग सेक्टर मजबूत होता है, कभी IT, कभी मेटल या फार्मा। समझदार ट्रेडर हमेशा यह देखता है कि पैसा किस सेक्टर में जा रहा है और किस से निकल रहा है। मजबूत सेक्टर के मजबूत स्टॉक में ट्रेड लेना सफलता की संभावना बढ़ाता है, जबकि कमजोर सेक्टर के स्टॉक में फंसना नुकसान को न्योता देता है। सेक्टर एनालिसिस ट्रेडर को सही जगह फोकस करना सिखाता है। तीसरा हिस्सा है इंडेक्स और ग्लोबल संकेतों का अध्ययन। निफ्टी और बैंक निफ्टी बाजार की रीढ़ होते हैं और इनके बिना किसी भी स्टॉक की चाल को समझना अधूरा रहता है। इसके साथ साथ अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स जैसे ग्लोबल फैक्टर्स भी बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार भारतीय बाजार किसी स्टॉक की वजह से नहीं, बल्कि ग्लोबल दबाव या समर्थन की वजह से चलता है। इसलिए जो ट्रेडर इन संकेतों को नजरअंदाज करता है, वह अधूरी जानकारी के साथ निर्णय लेता है। चौथा और अंतिम हिस्सा है वॉच लिस्ट और अलर्ट लेवल तैयार करना। सफल ट्रेडर दिन शुरू होने से पहले ही तय कर लेता है कि वह किन स्टॉक्स पर नजर रखेगा और किन स्तरों पर एक्शन लेगा। यह आदत इमोशनल ट्रेडिंग से बचाती है। जब मार्केट खुलने के बाद हर स्टॉक आकर्षक लगने लगता है, तब वॉच लिस्ट ट्रेडर को भटकने से रोकती है और फोकस बनाए रखती है। अलर्ट लेवल पहले से तय होने पर ट्रेडर इंतजार करना सीखता है, न कि भाग दौड़ करना।
इस भाग में जोर देकर कहा गया है कि कम से कम 1 घंटा प्री मार्केट तैयारी अनिवार्य होनी चाहिए। यह समय सिर्फ चार्ट देखने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग भी तैयार करने के लिए होता है। एक और सख्त नियम बताया गया है, इंडेक्स के खिलाफ स्टॉक ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इंडेक्स कमजोर है और आप किसी स्टॉक में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही पहली 15 मिनट की कैंडल को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वही दिन की शुरुआती दिशा, वोलेटिलिटी और बाजार की नीयत को उजागर करती है। जो ट्रेडर इस शुरुआती संकेत को समझ लेता है, वह दिन भर के लिए खुद को बेहतर स्थिति में रखता है। भाग 2, अनुशासन और रूटीन की ताकत। यह भाग स्पष्ट रूप से सिखाता है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड, किसी अफवाह या अचानक लिए गए फैसले से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत, दोहराने योग्य और अनुशासित रूटीन से आती है। जो ट्रेडर रोज एक जैसी प्रक्रिया को फॉलो करता है, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। दिन की शुरुआत पुराने ट्रेड्स की जर्नल समीक्षा से होनी चाहिए, जहां आप यह समझें कि किन फैसलों ने आपको फायदा दिया और किन गलतियों ने नुकसान पहुंचाया। यह आत्मविश्लेषण आपको भावनात्मक फैसलों से दूर रखता है। प्री ओपन के बाद वॉच लिस्ट को लॉक करना इसलिए जरूरी है ताकि आप दिन भर नए नए स्टॉक्स देखकर भटके नहीं और FOMO का शिकार ना हो। मार्केट ब्रेड्थ देखना, कितने स्टॉक्स ऊपर हैं, कितने नीचे, आपको पूरे बाजार की असली ताकत या कमजोरी समझने में मदद करता है, जिससे आप केवल चार्ट नहीं बल्कि मार्केट का माहौल भी पढ़ पाते हैं। हर एंट्री से पहले खुद से 3 सवाल पूछना, क्या यह मेरा सेटअप है, क्या रिस्क कंट्रोल में है और क्या मैं इस ट्रेड को बिना डर लालच के ले रहा हूं, आपको अनावश्यक ट्रेड से बचाता है। बीच बीच में ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थकता है और गलतियां बढ़ती हैं। यह भाग एक गहरी सच्चाई बताता है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वह अपनी मर्जी से चलेगा। लेकिन अगर आप अपने मन, अपने नियम और अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वही नियंत्रण आपको एक औसत ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना देता है। अध्याय 3, टेक्निकल एनालिसिस। भाग 1, चार्ट को सही नजर से समझना। यह भाग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है कि चार्ट भविष्य बता देता है। सच यह है कि चार्ट भविष्यवाणी नहीं करता, वह सिर्फ संभावनाएं दिखाता है। यानी चार्ट आपको यह नहीं कहता कि प्राइस यहीं जाएगा, बल्कि यह बताता है कि किन लेवल्स पर खरीदार या बेचने वाले एक्टिव हो सकते हैं। एक समझदार ट्रेडर भविष्य देखने की कोशिश नहीं करता, वह संभावनाओं के साथ काम करता है। चार्ट को समझने के लिए उसे 3 साफ स्तरों में देखना जरूरी है। पहला स्तर है प्राइस एक्शन, यानी कैंडल्स। कैंडल्स सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये ट्रेडर्स की भावनाएं दिखाती हैं। डर, लालच, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस। लंबी हरी कैंडल बताती है कि खरीदार हावी हैं, लंबी लाल कैंडल डर या प्रॉफिट बुकिंग दिखाती है। दूसरा स्तर है वॉल्यूम, जो यह बताता है कि उस मूव के पीछे ताकत है या नहीं। बिना वॉल्यूम का मूव अक्सर धोखा देता है, जबकि वॉल्यूम के साथ आया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज्यादा भरोसेमंद होता है। तीसरा स्तर है इंडिकेटर, जैसे VWAP, RSI, MACD। लेकिन यहां समझदारी जरूरी है। इंडिकेटर सहायक होते हैं, मालिक नहीं। खासकर VWAP, जिसे दिन की रीड कहा जाता है, क्योंकि इंट्राडे में प्राइस का VWAP के ऊपर या नीचे रहना पूरे दिन का बायस दिखा देता है। RSI मोमेंटम बताता है और MACD ट्रेंड की ताकत। लेकिन अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, तो चार्ट साफ होने के बजाय कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भावनाओं से जोड़कर देखना इस भाग की सबसे गहरी सीख है। सपोर्ट वह जगह है जहां डर खत्म होने लगता है और खरीदार वापस आते हैं। रेजिस्टेंस वह लेवल है जहां लालच खत्म होता है और लोग मुनाफा निकालने लगते हैं। इसलिए ये लाइनें जादू नहीं हैं, बल्कि भीड़ की मानसिकता का नक्शा है। इस भाग का सार यही है, चार्ट को सरल रखें, कम इंडिकेटर इस्तेमाल करें, प्राइस और वॉल्यूम को प्राथमिकता दें और याद रखें, ट्रेडिंग में जीत भविष्य जानने से नहीं, बल्कि संभावनाओं को सही ढंग से खेलने से आती है। भाग 2, मूव को समझना, पीछा नहीं करना। प्राइस को अगर आप एक गाड़ी माने, तो वॉल्यूम उसका ईंधन है। गाड़ी बिना ईंधन के दूर नहीं जा सकती, वैसे ही प्राइस बिना वॉल्यूम के ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा, तो समझिए कि मूव कमजोर है और किसी भी समय थक सकता है।
यहीं से डाइवर्जेंस की अहमियत शुरू होती है। जब प्राइस नई हाई बना रहा हो लेकिन इंडिकेटर जैसे RSI या MACD नई हाई न बनाए तो यह संकेत होता है कि ट्रेंड में थकान आ रही है। डाइवर्जेंस एंट्री का सीधा सिग्नल नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। अब सावधान रहने का समय है। मूविंग एवरेज ट्रेंड को साफ साफ दिखाते हैं। प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है और उसे रेस्पेक्ट कर रहा है तो ट्रेंड मजबूत माना जाता है। नीचे है और वहीं रुक रुक कर गिर रहा है तो ट्रेंड कमजोर। बहुत सारे मूविंग एवरेज लगाने की जरूरत नहीं, एक या दो ही काफी हैं ताकि चार्ट साफ रहे। अक्सर ट्रेडर ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं और फंस जाते हैं। समझदार ट्रेडर जानता है कि ब्रेकआउट के बाद आने वाला रिटेस्ट दूसरा मौका होता है। रिटेस्ट पर वॉल्यूम और प्राइस बिहेवियर देखकर एंट्री ज्यादा सुरक्षित और रिस्क कम हो जाता है। अध्याय 4 ट्रेडिंग साइकोलॉजी। भाग 1 असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रुकावट न तो चार्ट होता है न स्ट्रेटजी, बल्कि आप खुद होते हैं। डर और लालच हर ट्रेडर के साथ रहते हैं। डर आपको सही मौके पर एंट्री लेने से रोकता है और लालच आपको सही जगह पर एग्जिट नहीं करने देता। जब ये दोनों कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो डिसिप्लिन टूटने लगता है। इसी डिसिप्लिन की कमी से ओवर ट्रेडिंग पैदा होती है। बिना सेटअप के, बिना प्लान के, सिर्फ कुछ तो करना है वाली मानसिकता से लिए गए ट्रेड अक्सर नुकसान देते हैं। इसके साथ जुड़ी होती है अधीरता, हर मूव पकड़ लेने की जल्दी, हर कैंडल में मौका देखने की आदत। मार्केट रोज मौका देता है लेकिन हर मिनट नहीं। फिर आता है अहंकार। कुछ अच्छे ट्रेड होने के बाद लगता है कि अब गलती हो ही नहीं सकती। यही सोच सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यहीं से रिस्क बढ़ता है और नियम टूटते हैं। मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, वह सिर्फ आपके फैसलों का नतीजा दिखाता है। इसीलिए चेकलिस्ट जरूरी है। चेकलिस्ट आपको भावनाओं से नहीं, प्रोसेस से ट्रेड कराती है। हर एंट्री से पहले वही सवाल, वही नियम, वही कंफर्मेशन। यही चीज धीरे धीरे आपको एक रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। भाग 2 हार से डर नहीं, उसे समझना सीखिए। ट्रेडिंग में नुकसान होना सामान्य है। यह कोई असफलता नहीं बल्कि इस पेशे की स्थायी सच्चाई है। जो ट्रेडर नुकसान को स्वीकार नहीं करता वही उससे सबसे ज्यादा टूटता है। प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान से लड़ता नहीं, उसे मैनेज करता है। वह जानता है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन गेम में बने रहना जरूरी है। स्टॉप लॉस कोई सजा नहीं बल्कि खर्च है। जैसे बिजनेस में किराया, बिजली और सैलरी खर्च होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में एसएल एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जो एसएल को दुश्मन मानता है वही उसे तोड़ता है और बड़ा नुकसान करता है। लेकिन जो एसएल को स्वीकार कर लेता है वह पूंजी को सुरक्षित रखता है। ट्रेड आपकी पहचान नहीं है, सिर्फ एक संभावना है। एक ट्रेड हार गया इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर हैं, और एक ट्रेड जीत गया इसका मतलब यह भी नहीं कि आप जीनियस बन गए। हर ट्रेड 100 में से सिर्फ एक प्रयास है, ना ज्यादा ना कम। जब आप ट्रेड को अपनी इज्जत से जोड़ देते हैं वहीं से भावनाएं फैसले लेने लगती हैं। यही समझ आता है कि भावनात्मक पूंजी वित्तीय पूंजी से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपका दिमाग शांत है, आप नियमों पर टिके हैं और नुकसान के बाद भी सोच साफ है तो पैसा दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर दिमाग टूट गया तो सबसे बड़ा अकाउंट भी आपको नहीं बचा सकता। अध्याय 5 ट्रेडिंग सिस्टम बनाना। भाग 1 सिस्टम ही असली आजादी है। ट्रेडिंग में असली आजादी पैसा नहीं देता, सिस्टम देता है। जब आपके पास एक साफ, तय और दोहराया जा सकने वाला सिस्टम होता है तब आप मार्केट के शोर से बाहर निकल पाते हैं। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग सिर्फ अनुमान और भावनाओं का खेल बन जाती है, जहां हर कैंडल के साथ डर और लालच बदलता रहता है। सिस्टम का मतलब है आप पहले से जानते हैं कि कब घुसना है, कब निकलना है और कब गलत साबित होना है। एक पूरा सिस्टम 4 चीजों पर टिका होता है: एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और मनी मैनेजमेंट। एंट्री यह तय करती है कि आप किस परिस्थिति में ट्रेड लेंगे, न कि मन हुआ तो। स्टॉप लॉस आपको बताता है कि आपकी सोच कहां गलत साबित होगी ताकि नुकसान छोटा रहे। टारगेट लालच को कंट्रोल करता है और आपको समय पर बाहर निकालता है। और मनी मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करता है कि एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट न उड़ा दे। कोई भी सिस्टम तब तक भरोसेमंद नहीं होता जब तक उसे कम से कम 100 चार्ट्स पर टेस्ट न किया गया हो। बैक टेस्टिंग आपको यह सिखाती है कि आपका सिस्टम अलग अलग हालात में कैसे बर्ताव करता है, ट्रेंड में, रेंज में, तेज मार्केट में या सुस्त मार्केट में।
जब आप अपने सिस्टम को बार बार टेस्ट करते हैं तब आप उसे समझते हैं, और जब आप उसे समझ लेते हैं तब आप उस पर भरोसा कर पाते हैं। यही भरोसा डर को कम करता है, और यही डर कम होना ट्रेडिंग की असली आजादी है। भाग 2, जीत के बाद सावधानी ही असली समझदारी है। ट्रेडिंग में एक कड़वा लेकिन सच्चा अनुभव यह है कि सबसे बड़े नुकसान अक्सर सबसे बड़ी जीत के तुरंत बाद आते हैं। वजह मार्केट नहीं बल्कि ट्रेडर का दिमाग होता है। बड़ी जीत के बाद आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। नियम ढीले पड़ने लगते हैं और लगता है कि अब हर ट्रेड सही ही होगा। यहीं से अनुशासन टूटता है, और वही ट्रेड जो सिस्टम के बाहर होता है बड़े नुकसान की शुरुआत बन जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल रखना अनिवार्य है। जर्नल सिर्फ एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड नहीं होता, यह आपके दिमाग का आईना होता है। उसमें यह लिखना जरूरी है कि ट्रेड क्यों लिया, क्या सिस्टम फॉलो किया, उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी और नतीजा क्या रहा। समय के साथ जर्नल आपको साफ दिखाने लगता है कि नुकसान मार्केट से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से आ रहा है। सुधार हमेशा डेटा से होना चाहिए, भावना से नहीं। अगर किसी हफ्ते या महीने में लगातार नुकसान हुआ है तो गुस्सा या डर समाधान नहीं है। समाधान है नंबर देखना, पैटर्न पहचानना और सिस्टम को तथ्यों के आधार पर सुधारना। जब आप डेटा को गाइड बनने देते हैं तब भावनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। यही आदत एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। अध्याय 6, ट्रेडिंग में टाइमिंग। भाग 1, समय ही तय करता है ट्रेड सही है या गलत। ट्रेडिंग में यह समझना बहुत जरूरी है कि सही सेटअप भी अगर गलत समय पर लिया जाए तो वह गलत ट्रेड बन जाता है। मार्केट केवल दिशा से नहीं चलता बल्कि समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। इसीलिए एक ही रणनीति दिन के हर हिस्से में एक जैसा काम नहीं करती। जो ट्रेड सुबह काम करता है वही दोपहर में फंसा सकता है। दिन को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ओपनिंग सेशन सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है, जहां भावनाएं तेज होती हैं और फेक मूव्स की संभावना भी ज्यादा रहती है। नए ट्रेडर्स अक्सर यहीं सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि जल्दबाजी हावी रहती है। इसके बाद आता है मिड डे सेशन, जहां मार्केट अक्सर सुस्त हो जाता है, वॉल्यूम घटता है और कंसोलिडेशन चलता है। इस समय जबरदस्ती ट्रेड लेना पूंजी को धीरे धीरे खत्म करता है। अंत में होता है पावर आवर, जब बड़े खिलाड़ी सक्रिय होते हैं और दिन का असली ट्रेंड साफ दिखाई देता है। न्यूज के आसपास ट्रेडिंग करना सबसे खतरनाक होता है। किसी भी बड़े समाचार के बाद तुरंत एंट्री लेना जुए जैसा है, क्योंकि उस समय दाम तर्क से नहीं भावनाओं से चलते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि न्यूज के बाद थोड़ा इंतजार किया जाए, कैंडल्स को बंद होने दिया जाए और फिर तय किया जाए कि मार्केट वास्तव में किस दिशा में जाना चाहता है। जो ट्रेडर समय की इस समझ को सीख लेता है वह बिना ज्यादा ट्रेड किए भी लगातार टिके रहने लगता है। भाग 2, समय पर नियंत्रण ही असली बढ़त है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान यह होती है कि वह टाइम फिल्टर अपनाता है। हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब मार्केट साफ संकेत देता है और कुछ समय ऐसे होते हैं जब मार्केट सिर्फ भ्रम पैदा करता है। इसलिए तय करें कि आप दिन के किन समयों में ही ट्रेड करेंगे और बाकी समय मार्केट को देखने भर तक सीमित रहेंगे। यह आदत अपने आप ओवर ट्रेडिंग और बेकार के नुकसान से बचा लेती है। सिर्फ प्राइस स्टॉप लॉस ही नहीं बल्कि टाइम स्टॉप लॉस, टाइम सेल भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई ट्रेड सही दिशा में है तो उसे एक तय समय के भीतर चलना चाहिए। अगर 15 से 20 मिनट या तय समय तक प्राइस हिल ही नहीं रहा तो यह संकेत है कि मार्केट में ताकत नहीं है। ऐसे ट्रेड से बाहर निकल जाना समझदारी है, क्योंकि पैसा फंसा रहना भी एक छिपा हुआ नुकसान होता है। इसके साथ ही हर सफल ट्रेडर की एक रोज की दिनचर्या, डेली रूटीन होती है। कब मार्केट देखनी है, कब ट्रेड लेना है, कब ब्रेक लेना है और कब दिन बंद करना है, सब पहले से तय रहता है। यह रूटीन दिमाग को स्थिर रखता है, भावनाओं को कंट्रोल में रखता है और ट्रेडिंग को जुए से निकालकर एक प्रोफेशनल प्रक्रिया बना देता है। जो ट्रेडर समय का अनुशासन सीख लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। अध्याय 7, मनी मैनेजमेंट। भाग 1, रिस्क मैनेजमेंट ही असली सुरक्षा कवच है। अधिकांश ट्रेडर मार्केट की वजह से नहीं बल्कि गलत रिस्क लेने की वजह से हारते हैं। सही एंट्री और सही एनालिसिस के बावजूद अगर रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो एक ही गलत ट्रेड पूरा अकाउंट खराब कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहली शर्त है रिस्क को सीमित रखना।
हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क लेना खुद को धीरे धीरे मार्केट से बाहर धकेलने जैसा है। यह सीमा इसलिए रखी जाती है ताकि लगातार नुकसान होने के बाद भी आप गेम में बने रहें। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक ट्रेड तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे दिन और पूरे हफ्ते पर लागू होता है। डेली लॉस लिमिट तय करने का मतलब है आज इतना नुकसान हुआ तो अब ट्रेड बंद। इसी तरह वीकली लॉस लिमिट आपको बड़े भावनात्मक फैसलों से बचाती है, जहां इंसान नुकसान की भरपाई के चक्कर में और बड़ा नुकसान कर बैठता है। यह सीमाएं ट्रेडर को अनुशासन सिखाती है और बताती हैं कि मार्केट से ज्यादा जरूरी है पूंजी की रक्षा। जो ट्रेडर रिस्क को पहले समझता है वही मुनाफे को संभाल पाता है, क्योंकि मार्केट मुनाफा दे या ना दे, लेकिन अगर आपने रिस्क पर कंट्रोल कर लिया तो आप जिंदा रहेंगे, और ट्रेडिंग में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। भाग 2। मुनाफा तभी टिकता है जब रिस्क सही हो। ट्रेडिंग में सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता, जीत को टिकाए रखना असली कला है। इसके लिए सबसे पहला नियम है हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 रुपए का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपए कमाने की संभावना होनी चाहिए। इससे यह फायदा होता है कि अगर आपके कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए तब भी सही ट्रेड आपके पूरे नुकसान को कवर कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेड आपके पक्ष में जाता है वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। ट्रेलिंग एसएल मुनाफे को लॉक करता है और भावनाओं से बचाता है। कई बार ट्रेडर लालच में आकर स्टॉप हटाते हैं और जीता हुआ पैसा वापस मार्केट को दे देते हैं। ट्रेलिंग एसएल आपको यह गलती करने से रोकता है और अनुशासन में रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेड साइज कभी भी अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए। साइज बढ़ाने की प्रक्रिया हमेशा धीरे धीरे और सिस्टम के अनुसार होनी चाहिए। जब आपका अकाउंट स्थिर रूप से बढ़ रहा हो तभी साइज में 10 से 15% की बढ़ोतरी करें। जल्दी साइज बढ़ाना अक्सर भावनात्मक फैसलों का नतीजा होता है और वही फैसले अकाउंट को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही आरआर, ट्रेलिंग एसएल और धीरे धीरे साइज बढ़ाने की आदत आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है, और अंत में वही ट्रेडर सफल होता है जो धैर्य के साथ बढ़ता है, जल्दबाजी में नहीं। अध्याय 8, माइंड पर महारत भाग 1, मन का खेल मार्केट से बड़ा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में होता है। डर और लालच तो ऐसे भाव हैं जो एक अच्छे सिस्टम को भी बेकार बना सकते हैं। डर आपको सही मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है। जब सेटअप परफेक्ट होता है तब भी आप सोचते रह जाते हैं कि कहीं नुकसान न हो जाए, और मौका निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लालच आपको ऐसे ट्रेड में घुसा देता है जहां न तो सही सेटअप होता है न ही रिस्क कंट्रोल, बस जल्दी पैसा कमाने की चाह होती है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर हर ट्रेड को जिंदगी का फैसला नहीं बल्कि एक नमूना सैंपल मानते हैं। हर ट्रेड सिर्फ 1/100वें हिस्से के बराबर है, न ज्यादा न कम। इसका मतलब यह है कि एक ट्रेड जीत या हार तय नहीं करता कि आप अच्छे ट्रेडर हैं या बुरे। असली नतीजा 50, 100 या 200 ट्रेड्स के बाद निकलता है, जब सिस्टम का औसत सामने आता है। जब आप हर ट्रेड को 1/100वें में से एक मानना शुरू कर देते हैं तो डर और लालच दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। तब आप रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। यही सोच आपको भावनात्मक फैसलों से बचाती है और धीरे धीरे आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने और काम करने की आदत सिखाती है। भाग 2, ट्रेडिंग में सोच बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नुकसान असफलता नहीं बल्कि प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे किसी वैज्ञानिक का हर प्रयोग सफल नहीं होता, वैसे ही हर ट्रेड जीत नहीं देता। हर नुकसान आपको यह सिखाता है कि क्या काम नहीं करता, किस परिस्थिति में सिस्टम फेल होता है और कहां सुधार की जरूरत है। जो ट्रेडर नुकसान से सीख लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। जो उसे अपनी इज्जत से जोड़ लेता है वही सबसे पहले बाहर होता है। जीत के बाद रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना नुकसान के बाद रुकना। जीत के बाद दिमाग में एक झूठा आत्मविश्वास आ जाता है। लगता है कि आज सब सही हो रहा है, हर ट्रेड काम करेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर ओवर ट्रेडिंग और बड़े नुकसान की वजह बनता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर जीत के बाद कुछ समय का ब्रेक लेते हैं, स्क्रीन से दूर जाते हैं और अपने दिमाग को शांत रखते हैं ताकि भावनाएं फैसलों पर हावी ना हों। इसी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए मेंटल जर्नल रखना
बेहद जरूरी है। इसमें सिर्फ यह न लिखें कि आपने क्या खरीदा या बेचा, बल्कि यह लिखें कि उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे। डर, लालच, गुस्सा, आत्मविश्वास या भ्रम। कुछ समय बाद जब आप इस जर्नल को पढ़ेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि आपके नुकसान ज्यादातर कहां से आते हैं, गलत सेटअप से या गलत मानसिक अवस्था से। यही समझ धीरे धीरे आपको खुद पर कंट्रोल सिखाती है और यहीं से एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क पैदा होता है। अध्याय 9, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। भाग 1। ट्रेडिंग में असली लक्ष्य एक दो बड़ी जीत नहीं बल्कि लगातार अच्छा होना, कंसिस्टेंसी है। एक दिन मुनाफा हो जाना आसान है, लेकिन हर हफ्ते, हर महीने और हर साल खुद को संभाल कर आगे बढ़ाते रहना ही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। इसके लिए भावनाओं या अंदाजों पर नहीं बल्कि एक स्पष्ट और परखा हुआ सिस्टम होना जरूरी है, जो बताए कि कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है और कब बाहर निकलना है। इस सिस्टम के साथ एक मजबूत रूटीन जुड़ा होना चाहिए। रोज का समय तय हो, प्री मार्केट तैयारी, लाइव ट्रेडिंग का समय, ब्रेक और मार्केट बंद होने के बाद की समीक्षा। जब रूटीन तय होता है तो दिमाग अनावश्यक निर्णय नहीं लेता और ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाती है। रूटीन ट्रेडर को स्थिर बनाता है, चाहे मार्केट कितना भी उतार चढ़ाव वाला क्यों ना हो। सबसे अहम भूमिका निभाता है डेटा। हर ट्रेड का रिकॉर्ड, हर हफ्ते का प्रदर्शन, जीत हार का अनुपात, औसत नुकसान और औसत मुनाफा, ये सब मिलकर आपको सच दिखाते हैं। भावना अक्सर झूठ बोलती है, लेकिन डेटा कभी नहीं। जो ट्रेडर डेटा के आधार पर अपने सिस्टम को सुधारता है वही धीरे धीरे लगातार अच्छा बनता है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग भावनाओं का नहीं बल्कि दोहराए जा सकने वाले सही फैसलों का खेल है। भाग 2। लगातार बेहतर बनने के लिए ट्रेडिंग की शुरुआत एक मजबूत सुबह की दिनचर्या से होनी चाहिए। दिन की शुरुआत शांति के साथ करें, मन को स्थिर करें, पिछली गलतियों को याद कर खुद को दोष न दें बल्कि सीख को साथ रखें। प्री मार्केट में चार्ट देखना, वॉच लिस्ट तय करना और संभावित सेटअप नोट करना इस दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। एक सही सुबह पूरे दिन के फैसलों की गुणवत्ता तय करती है। इसके बाद जरूरी है अपना स्कोर कार्ड रखना। हर दिन ये देखें कि आपने नियमों का कितना पालन किया, क्या एंट्री प्लान के अनुसार थी, क्या रिस्क तय सीमा में था, क्या ओवर ट्रेडिंग से बचे। मुनाफा या नुकसान सेकेंडरी है, असली स्कोर ये है कि आपने प्रक्रिया कितनी ईमानदारी से फॉलो की। यही स्कोर कार्ड आपको बताएगा कि आप सुधर रहे हैं या नहीं। ट्रेडिंग में ब्रेक और आराम उतने ही जरूरी हैं जितने चार्ट और स्ट्रेटजी। लगातार स्क्रीन देखने से निर्णय क्षमता कमजोर होती है। बीच बीच में उठकर चलना, पानी पीना, कुछ मिनट चुप रहना, ये छोटी आदतें बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। थका हुआ दिमाग हमेशा गलत ट्रेड कराता है और जब कभी रुकावट या ठहराव आए, लगातार नुकसान, आत्मविश्वास में कमी या सिस्टम काम न करता लगे तो उसे छोड़ने की बजाय सुधार करें। डेटा देखें, छोटे बदलाव करें, साइज घटाएं, खुद को समय दें। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। जो टिके रहते हैं वही आगे निकलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है हार के दौर में भी खुद को संभाल कर बनाए रखना। अध्याय 10। ट्रेडिंग की असली दुनिया। भाग 1। ये भाग सबसे पहले ये स्पष्ट करता है कि ट्रेडिंग कोई शौक, खेल या त्वरित पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक पूरा बिजनेस है। जैसे किसी भी बिजनेस में प्लानिंग, लागत, रिस्क, मुनाफा और समीक्षा होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी इन सभी चीजों को गंभीरता से लेना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे तो आप भावनाओं के आधार पर फैसले लेंगे और लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी अलग होती है, इसलिए एक ही सिस्टम सभी के लिए काम नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति तेज निर्णय ले सकता है, कोई धैर्यवान होता है, कोई कम रिस्क पसंद करता है तो कोई थोड़ा ज्यादा। इसी कारण ये जरूरी है कि आप दूसरों की नकल करने के बजाय अपने स्वभाव, समय, मानसिक क्षमता और रिस्क सहने की ताकत के अनुसार अपना सिस्टम बनाएं। जो सिस्टम आपको मानसिक शांति दे वही लंबे समय में टिकाऊ होता है। इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में धीरे धीरे स्केल करना ही समझदारी है। शुरुआत में बड़ा साइज लेना या जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। पहले छोटे साइज से शुरुआत करें, सिस्टम को समय दें, लगातार डेटा इकट्ठा करें और जब परिणाम स्थिर होने लगे तभी पूंजी और साइज बढ़ाएं। जो ट्रेडर धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही बिजनेस माइंडसेट के साथ मार्केट में लंबे समय तक सफल रहता है। भाग 2। ये भाग सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरा जीवन दर्शन है। सबसे पहले आता है आभार, ग्रैटिट्यूड। जो ट्रेडर हर दिन मार्केट से कुछ न कुछ सीखने के लिए आभारी रहता है, वो जीत और हार दोनों को संतुलित मन से स्वीकार कर पाता है। आभार आपको लालच से बचाता है और ये याद दिलाता है कि हर दिन मुनाफा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सीखना जरूरी है। इसके बाद आती है स्थिर जीवन शैली।
अनियमित नींद, गलत खान-पान, लगातार स्क्रीन पर रहना और मानसिक थकान ये सब ट्रेडिंग के छुपे हुए दुश्मन हैं। एक सफल ट्रेडर का जीवन बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन अंदर से बेहद अनुशासित होता है। सही समय पर सोना जागना, नियमित व्यायाम, शांत मन और सीमित ट्रेडिंग घंटे, ये सभी चीजें सीधे आपके फैसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अस्थिर जीवन शैली हमेशा अस्थिर ट्रेडिंग को जन्म देती है। ज्ञान बांटना भी इस भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब आप सीखते हुए दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी समझ और गहरी होती है। ज्ञान बांटने से अहंकार टूटता है और स्पष्टता बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु बन जाएं, बल्कि इतना कि आप खुले मन से चर्चा करें, सवाल करें और सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। जो ट्रेडर खुद को सब जानता हूं मान लेता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। अंत में ये भाग एक गहरी सच्चाई पर जोर देता है। ट्रेडिंग इज इक्वल टू अनुशासित जीवन शैली प्लस आजादी। बिना अनुशासन के आजादी अराजकता बन जाती है और बिना आजादी के अनुशासन बोझ बन जाता है। सही ट्रेडिंग वही है जहां आप नियमों में बंध कर भी मानसिक रूप से मुक्त हो। जब आपका सिस्टम स्पष्ट हो, जीवन संतुलित हो और मन शांत हो, तभी ट्रेडिंग आपको न सिर्फ पैसा बल्कि समय, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी देती है। डिस्क्लेमर: ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कृपया ट्रेडिंग करने से पहले अपना रिसर्च कर